डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। रिलैक्स, बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़िए। श्वास प्रश्वास पर ध्यान। घुटनों को चलाना, सांस भीतर लें, दोनों अपनी हाथ भुजाओं सामने। को कंधों तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इसी क्रम को इस 2 बार व्यायाम से घुटने दोहराएं। तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। अब रिटर्न। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। अब खड़े होने वाले स्टैंडिंग पोज। ताड़ासन, ताड़ का पहला अर्थ है आसन ताड़ासन। ताड़ का पेड़। चलिए स्टार्ट। दोनों हाथों को पैरों सामने को श्वास परस्पर बंदी 2 की इंच की जाएगी। दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। हथेलियां बंद करिए। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगुलियों पर संतुलित करें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करने में सहायता देता है और दृढ़ मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे लाएं, उंगलियों की जकड़न को खोलें, हाथों को धड़ के समांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। रिलैक्स। वृक्षासन, बाएं पैर को फोल्ड करना है, दाएं पैर से करेंगे, ठीक है? तो पहले बाएं पैर को फोल्ड दोनों करना है, पैरों में फिर 2 उसके बाद इंच दाएं। की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेली को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आए। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। पादहस्तासना, चलिए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर ले जाइए और हस्त का अर्थ है हाथ। खींचिए ऊपर। दोनों हाथों को ऊपर धीरे धीरे खींचना सांस जितना खींच भीतर सके। लें और हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को कमर से आगे की ओर झुके। श्वास छोड़ना है और आगे की ओर झुकिए। कोशिश करना है माथा घुटने से लगे। पूरी हथेली धरती को दोनों हाथ स्पर्श बगल करने में, लगे। पैर के बगल में दोनों हाथ। इस अंतिम स्थिति को 10 से 20 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो, उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए वापस रिटर्न। और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन, कमर पे हाथ रखिए। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। जितना कर सके उससे सिर को 30% पीछे कम करना झुकाएं। है। क्योंकि गर्दन की चक्कर आने की मांसपेशियों संभावना को रहेगी खींचें तो ज्यादा तथा जोर रीढ़ के निचले ज्यादा हिस्से नहीं से जाना, पीछे ठीक की है? ओर झुकें। चक्कर सामान्य आने सांस कर लेते सकते हुए हैं। विश्राम इसलिए करें। 30% कम करें। इस स्थिति क्योंकि ये में पीछे 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेद तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आए तथा विश्राम करें। रिलैक्स। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए।
त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। दोनों पैरों में पैरों को डिस्टेंस फर्श देख का लीजिए। आरामदायक दूरी पर 2.5 से 3 रखा फीट का है। डिस्टेंस हाथों दोनों को पैरों धीरे में। धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे शरीर में आ जाए। दाएं तरफ क्या करना है आपको, पैर के बगल में हाथ लाना है और इस सांस प्रकार से छोड़ें। मुद्रा बनानी है। धीरे चलिए। धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक नीचे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल पैर से बचाता है, पिंडियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आए। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। भद्रासन। चलिए खड़े होकर आइए खड़े अब होकर आप बैठने बैठ वाले जाइए मुद्राओं सभी। के लिए तैयार हैं। बैठ कर अभ्यास करेंगे, बैठने वाले आसन अपनी जगह पर बैठ जाए। पाँव को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें। हाथों को घुटनों के पास रखें। ये दंड आसन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। भद्रासन। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मुंह के पास रखें। ये अंतिम खोलना स्थिति है सामने और दोनों हाथ बगल में। इस स्थिति में उस वेग तक रहें। वज्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आए। दोनों पैरों को सामने। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। वज्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाए। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाए। दाएं पैर को जांघों मोड़ेंगे, को सटा कर रखें पीछे की ओर एवं ले जाएंगे, पैर अंगूठे पकड़ जाए एक दूसरे से और सटे बायां हुए पैर हैं। इसके बाद बायां पैर पीछे जाए। हाथों को घुटनों पर रखें। वज्रासन। सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। कमर सीधी, इस दोनों आसन हाथ को घुटने पर। वज्रासन कहते हैं। अर्ध पुष्पासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की ओर झुकाएं। ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाए। सामान्य रूप से प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल हो जाएं। पुष्पासन। वज्रासन में बैठ घुटने के जाएं। बल आ जाइए सभी। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों दाहिने पैरों हाथ की से जांघ दाहिनी एड़ी और को पीछे से पंजों को पकड़ना है, आपस बाएं में हाथ से मिला बाएं लीजिए। एड़ी को पीछे से पकड़ना है। और सपोर्ट पंजों ले के सकते बीच हैं आप। कुछ इस प्रकार से इंचों पहले की पकड़ लें, फिर इसके बाद घुटनों के बल अपोजिट खड़े दूसरा हो हाथ जाएं। श्वास खींचते हुए एड़ी को पकड़ने के धीरे बाद से इस प्रकार से पीछे की ओर पुष्पासन। झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पुष्पासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम प्रकार से आप गए थे, वैसे वापस वज्रासन में एवं नितंब की आ दशा जाइए। को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हार्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल अवस्था में आ जाएं। शशांकासन। शशांक का अर्थ है शशक
या हलवुड श्वास दोनों घुटनों को फैला सके धीरे उतना रखें, फैला जबकि दीजिए बाहर आंखों को परस्पर स्पर्श करने दें। और हो सके तो पीछे बाएं अंगूठे पर दायां अंगूठा सांस रहे छोड़ें और उन्हें धीरे पीछे धीरे की कुछ प्लेस में लंबाई बाएं में अंगूठे पर खींचें। दायां अंगूठा आगे झुकें और और धीरे थोड़ी धीरे को हाथों की मुंह की सहायता तरफ से लें। आपको आगे की ओर झुकना भुजाओं है को माथा सामान्य जमीन पर रखें, चलिए स्टार्ट सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें। रिटर्न सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। दंडासन की स्थिति सामने पैर ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडूकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेढक जैसी चलिए हो जाती वज्रासन में है। आ जाइए सभी वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ अंगूठों के को सटाते हुए दोनों पैरों को क्या करना है अधिक से फैलाना है अधिक फैलाएं। श्वास दोनों खींचते फैलाइए हुए और अपने अपोजिट हाथों को दाएं हाथ से ऊपर बाएं कंधे रखें। को पकड़ना है पीछे सिर के पीछे से और दोनों बाएं हाथ हाथों को को दाएं मोड़ें बाएं और हाथ से दाएं कंधे हथेलियों को को पकड़ना विपरीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें दोनों और पैरों को वापस सामने ले की ओर आएं। उठाइए रिलैक्स नीचे हाथ रखते अपने हुए घुटनों को रिलैक्स हिलाकर पूर्ववत स्थिति में ले आएं। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या दोनों मुड़ा पैरों को हुआ। अच्छे से हिलाइए सुलाइए दाहिनी टांग को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं अब घुटने के क्या साथ करना है रखें। आपको पैर को बाएं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें। शरीर तथा गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। और अपोजिट इसके साथ पकड़ के बाएं हाथ से दाएं इस मुद्रा में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं रिटर्न और विश्राम आसन में विश्राम करें। साइड चेंज यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। रिटर्न वापस अपना सिर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। रिलैक्स दोनों हाथों को पीछे रखते हुए मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट की ओर आ जाइए सभी पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगें एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की लेट ओर जाइए हों। पेट की ओर दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रखें। आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। भुजंगासन। अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हो। चेस्ट भुजंग नीचे का ऊपर अर्थ है मिलाइए सर या कोबरा। और 30 डिग्री गर्द पेट के बनाना बल है लेट जाएं। सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। रिटर्न माथा जमीन पर माथे को एक बार भूमि और पर इसका रखें। अभ्यास करेंगे अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। चलिए अब सांस भीतर लें
और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। सांस छोड़ें। अपने माथे को मूंड करने के तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगें फैलाएं। हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभ आसन। शलभ का अर्थ है पतंग या पेटा। पेट के बल गिर जाए ताकि आप थोड़ी को मूंड कर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हो। सांस भीतर लें। अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें। टांगों को नीचे भूमि की ओर गिराएं। अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन। पीठ को ले जाइए सभी। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें। बाहों को शरीर के किनारे रखें। पीठ के बल ले जाइए। दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों पैरों को अपने नितंबों के पास में लेकर आइए। सांस भीतर लें। धीरे धीरे नितंबों तथा हाथ से दोनों पैरों